वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं इम्प्लिसिट वेट क्या है। तो सेलेनियम में दो टाइप के वेट हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो आज हम देखते हैं इम्प्लिसिट। तो डायरेक्ट इम्प्लिसिट पे जंप करने से पहले मान लीजिए हमारी प्रैक्टिस वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे हर 10 सेकंड में चेक बॉक्सेस अपेयर होते हैं और मान लीजिए कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें फर्स्ट और थर्ड चेक बॉक्स पर टिक करना है। तो इसमें हर 10 सेकंड में चेक बॉक्स क्रिएट हो रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट और थर्ड। तो सबसे पहले इसकी यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। पहले की स्क्रिप्ट हटा देते हैं। तो अब उसे इंस्पेक्ट करते हैं। तो इसका हम इसके पेरेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट का एक्स पाथ ये रहा। अब पेरेंट के अंदर इनपुट है, ओके। तो स्लैश इनपुट 1। तो देखिए, अगर मैं इनपुट 1 करता हूँ तो फर्स्ट चेक बॉक्स हाईलाइट हो रहा है और अगर मैं इनपुट 2 कर दूंगा तो सेकंड होगा। ये हम सीख चुके हैं पेरेंट और चाइल्ड ब्रांच से। तो इसको मैं एक्स पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। इसके अंदर पेस्ट डॉट क्लिक। हमें फर्स्ट एंड थर्ड पर करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट के लिए लिख दिया मैंने। सेम मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट। थर्ड के लिए इनपुट 3 हो जाएगा। तो देखिए, ये अगर मैं रन करता हूँ तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट चेक बॉक्स आने में 10 सेकंड लगते हैं। तो इसलिए अभी फर्स्ट चेक बॉक्स आया नहीं है। तो क्या एरर शो किया है इसने कि नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। ये एलिमेंट उसे वेब पेज पर नहीं मिला। तो हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर वेट की ज़रूरत है। तो देखिए, ये अनेबल टू लोकेट एलिमेंट दो केस में आता है। पहला, या तो हमने ये इनपुट गलत डाला है, इसका एक्स पाथ की वैल्यू गलत डाली है तो ये उसे मिल नहीं रहा वेब पेज पर, या फिर हमने ये सही डाला है, उसे टाइम लग रहा है अपेयर होने पर। तो ऐसे दो दो वेज में ये अनेबल टू लोकेट आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर अपनी टाइम डॉट स्लीप लगा देंगे। टाइम डॉट स्लीप। अब फर्स्ट को आने में 10 सेकंड लगते हैं, तो मान लीजिए मैं 11 सेकंड दे देता हूँ स्लीप। और फिर टाइम डॉट स्लीप। अब देखिए, सेकंड को आने में 10 लगेंगे, फिर थर्ड को आने में 10 लगेंगे, तो मतलब टोटल 20 सेकंड। तो यहाँ मैं 21 दे देता हूँ। तो इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो टाइम डॉट स्लीप का मतलब होता है कि सेलेनियम हमारा पॉज हो जाएगा 11 सेकंड के लिए। देखिए, इस पर टिक हो गया। अब मैंने दिया है 21 सेकंड का, तो वो अब 21 सेकंड के लिए पॉज है। तो वो 21 सेकंड तक पॉज रहेगा, फिर उसके बाद वो एलिमेंट फाइंड करेगा। अगर उसको एलिमेंट फाइंड हो गया तो वो टिक कर देगा, अगर फाइंड नहीं हुआ तो फिर वही एरर आएगा कि अनेबल टू लोकेट। देखिए, टिक हो गया। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अब देखिए, टाइम डॉट स्लीप के ना दो डिसएडवांटेजेस है। एक तो हमें ये हर बार यूज करना पड़ रहा है कि मान लीजिए हमें पेज पर 5 बार हमें वेट करना है, तो 5 बार हम टाइम डॉट स्लीप यूज करेंगे। एक तो ये डिसएडवांटेजेस है। ऊपर से ये ना अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये चेक बॉक्सेस मान लीजिए 10 सेकंड ले रहा है, बट मान लीजिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, फिर ये अगर लेता है 4 सेकंड, और फिर मैं जैसा रिफ्रेश करता हूँ तो ये लेता है मान लीजिए 15 सेकंड। तो मतलब मान लीजिए कि ये इसका फिक्स नहीं है टाइम। तो हमें फिर यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप में हम क्या देंगे, फिर हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि कभी 10 सेकंड ले रहा है, कभी 15 सेकंड, तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम देनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर 16 देनी पड़ेगी ताकि ये एरर शो ना करे। बट मान लीजिए मैंने यहाँ पर 16 दे दी और उसे वो एलिमेंट मिल गया 10 सेकंड में ही, तो बाकी को 6 सेकंड तब भी वो पॉज रहेगा, तो हमारे वो 6 सेकंड स्क्रिप्ट लेट चलेगी। तो ये डिसएडवांटेजेस है टाइम डॉट स्लीप का कि ये पॉज हो जाता है। और जो हम अब इम्प्लिसिट वेट यूज करेंगे तो वो उसे सर्च करेगा। जैसे अब मैं टाइम डॉट स्लीप को हटा देता हूँ, दोनों टाइम डॉट स्लीप को, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट। अब मान लीजिए मैं इस पर वेट दे देता हूँ 30 सेकेंड्स। तो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं।
ये चलता है नहीं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये इम्प्लिसिट वेट है क्या। तो देखिए फर्स्ट पे टिक हो गया। तो इम्प्लिसिट वेट का मतलब है कि मैंने वहां पर मैक्सिमम टाइम दी थी 30 सेकेंड, बट वो हर मतलब हर फ्रेम्स ऑफ सेकंड में वो चेक करेगा कि वो अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ, और अगर वो अवेलेबल है तो उसे मतलब उस स्टेप को कंप्लीट करके आगे प्रोसीड कर देगा। तो मतलब वो 30 सेकंड तक वेट नहीं करेगा। अगर उसको एलिमेंट 10 सेकंड में मिल रहा है तो वो 10 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाएगी स्क्रिप्ट। बट वहीं टाइम डॉट स्लीप अगर मैं देता हूँ 30 सेकंड का, तो पहले वो 30 सेकंड पूरा रुकेगा, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा आगे के स्टेप्स। तो ये डिफरेंस है इम्प्लिसिट वेट में और टाइम डॉट स्लीप में। और इम्प्लिसिट वेट हम स्क्रिप्ट के बस स्टार्टिंग में एक बार लगाते हैं और वो फिर हर जगह काम करता है। मतलब मान लीजिए मुझे, जैसे मैंने बताया कि मुझे 5 बार अगर वेट करना है, तो इसे मैं बस एक बार लिखूंगा, अब ये हर जगह काम करेगा। तो ये जो टाइम डॉट स्लीप की जो दो डिसएडवांटेजेस थे, तो वो इम्प्लिसिट वेट ने कवर कर लिए। एक तो हम इसे बस एक बार ही लगाएंगे, ये हर जगह काम करेगा। ऊपर से अगर इसको एलिमेंट हमने यहाँ पर मैक्सिमम टाइम दे दिया 30 सेकंड का, बट अगर इसे एलिमेंट मिल रहा है 5 सेकंड में ही, तो ये 5 सेकंड में ही उसे एग्जीक्यूट करके मतलब ये एक्शन करके आगे बढ़ जाएगा। वहीं अगर ये टाइम डॉट स्लीप होता तो पहले ये रुकता पूरा 30 सेकंड तब एक्शन करता। तो ये है एडवांटेज इम्प्लिसिट वेट का। बाकी ये जो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट है वो सेलेनियम के वेट्स हैं, और जो हम टाइम डॉट स्लीप यूज कर रहे थे ये पाइथन का फंक्शन है। लाइक उसका सेलेनियम से कोई लेना देना नहीं है, वो पाइथन का फंक्शन था टाइम डॉट स्लीप। और ये जो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट है ये सेलेनियम के वेट्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एक्सप्लिसिट वेट के बारे में। और अगर अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।